क्या मतलब है आपका? ओफो वेदिका, ये तो ऐसा हुआ, रात भर रामायण सुनने के बाद सुबह पूछती हो सीता कौन है? वेदिका, जो राज जानने के लिए तुमने इतने सारे पैसे दिए, वो राज जानकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? हाँ, तुम्हारी एक भी मुश्किल हल नहीं हुई, उल्टा तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी उलझनें और भी बढ़ गई। देखो ना, वो राज तुम्हारे गले में हड्डी की तरह अटक गया है। तुम ना तो उसे निगल सकती हो और ना ही उगल सकती हो। तुम चाहकर भी उस राज को किसी को नहीं बता सकती। और वैसे भी अगर तुम किसी को बताना चाहती भी हो तो जरूर बताओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर इतना सोच लो, इस घर में जो थोड़ी बहुत खुशियां बची हैं, वो खुशियां इस राज की आग में जलकर राख हो जाएंगी। वेदिका, मैं तो पहले से ही जानती थी कि रुद्र मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे पाला ताकि मैं उसका हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकूं। पर कविता ने तो अंतरिक्ष को अपनी दुनिया ही मान लिया था। ध्रुव से ज्यादा प्यार उसने अंतरिक्ष से किया है। सोचो वेदिका, जब तुम्हारी लाडली सासू मां को यह पता चलेगा कि वो अंतरिक्ष जिस पर उसने हर पल अपनी ममता लुटाई है, वो उसका नहीं मेरा बेटा है, तो उस पर क्या बीतेगी? हाँ, बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। तितली ये बात सुनती तो क्या कहती पता है? हाय, दीदी की ममता की तो डेथ ही हो गई। खैर, ये तुम जानो और कविता जानो, मुझे तो बहुत काम पड़ा है, पैकिंग भी करनी है, मैं चलती हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप अंतरिक्ष भैया को इस घर से लेकर नहीं जा सकती। जा सकती हूँ, वो मेरा बेटा है वेदिका, वो मेरे साथ जरूर जाएगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, उसकी पैकिंग भी तो करनी है ना? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने दोगी? तुम अंतरिक्ष को यहां से जाने नहीं दोगी। अच्छा, तुम चाहती हो कि अंतरिक्ष यहां से ना जाए? ठीक है, नहीं जाएगा। अगर अंतरिक्ष यहां रुकेगा तो मैं भी यहां रुकूंगी। वो क्या है ना, हम माँ बेटे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। अरे हाँ, तुमने मुझे 7 दिन की मोहलत दी थी ना? सॉरी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं तुम्हें 12 घंटों की मोहलत देती हूँ। इस घर की खुशी, तुम्हारी सासू माँ की ममता को आग लग जाए या फिर वो राख होने से बच जाए, ये फैसला तुम्हारा है। सोच समझकर फैसला लेना, ठीक है? और हाँ वेदिका, अगर तुम ये फैसला करती हो कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊं, तो तुम्हें सबके सामने मुझे रोकना होगा। याद है ना, तुमने भी मुझसे सबके सामने ही कहलवाया था कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। क्या करूं, मेरी भी इज्जत है ना। गुड नाइट। गलत कह दिया ना, तुम्हारे लिए ये नाइट गुड हो ही नहीं सकती, तुम्हारी तो नींद ही उड़ गई है। ये रात फैसले की रात है। ये रात फैसले की रात है। फैसले की तारा, कल वो इस घर से चली जाएंगी। और देखिएगा भैया, उनके घर से जाते ही ना हमारे घर में खुशियां फिर से लौट आएगी।
सिर्फ आज रात की ही तो बात है। कल का सूरज हमारे लिए एक नया उजाला लेकर आएगा। हाँ तारा, कितने दिनों तक इस दिल पर पत्थर रख के जिए हैं हम लोग। और मामा, उन्होंने तो रिश्तों के बदलते हुए रंग देखे, कितना कुछ सहा है उन्होंने। लेकिन अब उन्हें कुछ भी नहीं सहना पड़ेगा, है ना भाभी? ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन भैया जो कुछ भी हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ तारा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम उनके जाने के बाद इस घर में सुख शांति लौट तो आएगी। अब देखिएगा, अंतरिक्ष भैया के दिल में जो दूरियां पैदा हुई थी ना, वो सब भी खत्म हो जाएगी और वो फिर से हमारे करीब आ जाएंगे, है ना? हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी भैया। परेशानियों का अंत होने जा रहा है या शुरू? अंतरिक्ष भैया के साथ नजदीकियां बढ़ जाएंगी या दूरियां, ये कौन जानता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। सुना नहीं? Just get out from here. रिलैक्स नहीं आ रही। तुम मुझे देखकर इतना नाराज क्यों हो रही हो? वो क्या है ना कि तुम ये घर छोड़कर जा रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें कोई ना कोई तोहफा तो देना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा है। इसे मंजीरा कहते हैं निहारिका। अब तुम इतने बड़े घर से इतने छोटे से घर में जाने वाले हो, चार दीवारी में तुम्हारा दम घुट जाएगा। तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे ये जो पति देव हैं मिस्टर रुद्र, वो कोई ना कोई छोटा सा काम करने बाहर तो जाएंगे, तो तुम घर में अकेले बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए जब भी तुम्हें अकेलेपन या परेशानी का एहसास हो तो तुम्हें मंजीरा बजा लेना। एक पंथ दो काज, लगे हाथों भगवान का भजन भी हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अंतरिक्ष, मैंने कह दिया कि मुझसे ऊंची आवाज में तुम मुझसे बात करना मत निहारिका। आइंदा अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। तुम अपनी गलतियों की सजा तो भुगत ही रही हो। बहुत बड़े सपने लेकर आई थी ना तुम इस घर में, आज देखो सब कुछ हार कर जा रही हो। बेचारी निहारिका। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। उस वक्त मेरे साथ कविता का बेटा नहीं, मेरा बेटा ये घर छोड़कर जाएगा। अंतरिक्ष मेरे साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। अब देखिएगा, अंतरिक्ष भैया के दिल में जो दूरियां पैदा हुई थी ना, वो सब भी खत्म हो जाएगी और वो फिर से हमारे करीब आ जाएंगे, है ना? हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी भैया, खत्म हो जाएगी भैया, खत्म हो जाएगी भैया, खत्म हो जाएगी भैया। कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खोते में नहीं देख सकती। सुंदरी को अपनी जगह नहीं लेने दे सकती। उसकी माँ वो नहीं, अगर तुम ये फैसला करती हो कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊं, तो तुम्हें सबके सामने मुझे रोकना होगा, मुझे रोकना होगा।
घर से जाना तो था ही। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, और आज वो शुभ दिन आ ही गया। कविता, ये दुनिया ही आने जाने है। बातें बहुत अच्छी बना लेती हो, लेकिन इन बातों का और तुम्हारी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। ना तो तुम मेरे परिवार को तोड़ पाई और ना ही हमारे रिश्तों में दरार डाल पाई। तुम हार गई सुंदरी। हर हार में जीत छुपी होती है। और वैसे भी कविता, ये जीत और हार क्या है? केवल कुछ शब्द ही है ना। कभी चित मेरी तो कभी पट मेरी। चलती हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो वेदिका? वेदिका, तुम ही तो चाहती थी कि यहाँ से चली जाए फिर। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अब ये इस घर से नहीं जाएगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। वेदिका, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि तुम आखिर इसे रोक क्यों रही हो? क्योंकि इस वक्त इनका इस घर से जाना ठीक नहीं है। इनका पापा जी के साथ एक रिश्ता है। रुद्र की माँ है ये। इनका भी इस घर में एक हिस्सा है। हम अपनी खुशियों के लिए इनकी खुशियां नहीं छीन सकते। इनका हक इनसे नहीं छीन सकते। और कितनी मुश्किलों के बाद मुझे अपनी बहन का साथ मिला। मैं अपनी बहन का साथ फिर से नहीं खोना चाहती। अगर रुद्र इनके साथ चला जाएगा तो निहारिका को भी जाना पड़ेगा। और शायद आप लोगों को याद नहीं, लेकिन मैंने निहारिका से एक वादा किया था कि मैं उसे इस घर में बहू बनाकर वापस लाऊंगी। समझ लो कि मैंने अपना वादा पूरा किया। चलो, अब वेदिका के वादे के बारे में विचार करना ही होगा ना। और वैसे भी इस घर की लाडली बहू इतनी मान के साथ रुकने के लिए कह रही है, तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना, कभी चित मेरी तो कभी पट मेरी। हर हार में जीत छुपी होती है। दिखाई दे गई ना? रुद्र, नौकर से कहो कि सामान रूम में भेज दे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। जब सुंदरी ने मुझसे कहा था कि वो ये घर छोड़ के जा रही है, तो मुझे खुशी हुई थी। ऐसा लगा था वेदिका कि उसके जाने के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके इस घर में रहने के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं जानती वेदिका तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि आज फिर एक बार मेरे अपनों की वजह से सुंदरी मुझे नीचा दिखा गई। आज तक तुमने जो भी फैसला लिया है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यह फैसला गलत है। शक हो रहा है मुझे तुम पर, और मैं ये कहने से हिचकिचाऊंगी नहीं कि तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल गलत है। क्यों वेदिका?
तुमने ऐसा क्यों किया? निहारिका प्लीज, तुम तो मुझसे सवाल मत पूछो। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। कह लो ध्रुव, तुम भी कह लो। जो कुछ भी मैंने कहा ठीक नहीं कहा। मेरा फैसला गलत है। तुम चुप क्यों? कह दो कि मैं ही दोषी हूं। नहीं वेदिका, मैं तुम्हें कोई भी दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। विश्वास है मुझे कि तुम जो भी करोगी इस घर की खुशियों के लिए ही करोगी। इतना भरोसा करते हो मुझ पर? हाँ वेदिका, मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी बात है जो तुमने अपने दिल के अंदर छुपा के रखी है। ऐसी कौन सी बात है जो परेशानी बनके तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रही है? क्या अपनी परेशानी मेरे साथ नहीं बांटोगी? कम ऑन वेदिका, प्लीज टेल मी। ध्रुव, वो तुम्हें मेरी कसम। हाँ वेदिका, तुम्हें मेरी कसम। बोलो क्या बात है? आज तुमने सुंदरी को क्यों रोका? ध्रुव, अगर सुंदरी घर से चली जाती तो वो अपने बेटे को भी साथ ले जाती। हाँ तो एक माँ अपने बेटे को साथ ही लेके जाएगी ना? देखो वेदिका, मैं समझता हूं कि रुद्र एक अच्छा इंसान है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी वो इस घर में ही रहेगा। वो अपने साथ रुद्र को नहीं, अंतरिक्ष भैया को ले जाती। तुम ये क्या कह रही हो? भला अंतरिक्ष भैया उनके साथ क्यों जाएंगे? उनका अपना बेटा उनके साथ जाएगा ना? तो यही तो मैं कह रही हूं कि रुद्र सुंदरी का असली बेटा नहीं है। अंतरिक्ष भैया उसके असली बेटे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ध्रुव, यही सच है। रुद्र तुम्हारा सगा भाई है। मम्मी जी और सुंदरी ने एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दिए थे, और सुंदरी ने बड़ी चालाकी से दोनों बच्चों को बदलवा दिया था। ये सच है ध्रुव, रुद्र तुम्हारा सगा भाई है। अंतरिक्ष भैया की असली माँ सुंदरी है, सुंदरी है, सुंदरी है, सुंदरी है।